नमस्कार, प्राइम मध्य प्रदेश से देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। डबरा में लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। ऐसे में आज शाम 5 बजे से ही सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रचार प्रसार थम चुके हैं। वहीं ग्वालियर में आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले भाजपा प्रत्याशी भरत सिंह कुशवाहा के लिए खजुराहो से सांसद प्रत्याशी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पैदल चलते नजर आए। वहीं कांग्रेस की ओर से प्रचार के अंतिम दिन विधायक सुरेश राज्य के नेतृत्व में एक रोड शो किया गया। इसमें उनके साथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रवीण पाठक के लिए वोट करने की अपील की है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार आज शाम से थम गया। उससे पहले आज मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने ग्वालियर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कॉन्फ्रेंस में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला गया। वहीं मीडिया के पूछे गए सवालों को लेकर बी डी शर्मा ने कहा कि तीनों दौर के चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलेगा, मोदी सरकार को ऐतिहासिक जीत मिलेगी। 7 मई को जो तीसरे चरण के चुनाव संपन्न होंगे, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत इन तीनों फेज के अंदर और आगामी आने वाले 13 मई को जो चौथा और मध्य प्रदेश का अंतिम फेज है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटों पर ऐतिहासिक बहुमत के साथ विजयश्री हासिल होगी। उधर ग्वालियर में भी लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार प्रसार आज से थम गया है। प्रचार थमने के साथ ही निर्वाचन पुलिस और प्रशासन की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। वहीं ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान और एसपी धर्मवीर सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिले में चुनाव व्यवस्थाओं की जानकारी दी है। ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव में 21,54,000 से ज़्यादा मतदाता वोट करेंगे। ग्वालियर जिले में कुल 1680 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनकी व्यवस्थाओं की जानकारी कलेक्टर रुचिका सिंह ने मीडिया को दी है। हमारे यहाँ 7 तारीख को वोटिंग है और हमारे सभी मतदान दल कल सामग्री और ईवीएम अपनी प्राप्त करके सुबह 6 बजे यहाँ असेंबल होंगे एमएलबी कॉलेज में और अपनी सामग्री प्राप्त करके अपनी टीम के साथ में, पुलिस बल के साथ में अपने अपने मतदान केंद्र के लिए रवाना होंगे। संभवतः कल दोपहर तक सभी लोग अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएंगे और जाकर के जो अपना ड्रिल है वहां पर 100 मीटर की सीमा के चिन्ह लगाना, 200 मीटर की सीमा के चिन्ह लगाना, अपने बूथ को इंटरनली तैयार करना, वोटिंग कंपार्टमेंट प्लेस करना, ये सब कार्रवाई पूर्ण करने के बाद में अगले दिन हम लोग सुबह 6 बजे मॉक पोल प्रारंभ करेंगे, यानी 7 तारीख को पॉलिटिकल एजेंट्स की उपस्थिति में, और 7 बजे विधिवत पोल प्रारंभ होगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले में छिंदवाड़ा के विक्की पहाड़े शहीद हो गए। इस आतंकियों के हमले में 5 जवान घायल हुए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया है। विक्की पहाड़े छिंदवाड़ा के रहने वाले थे। उनके बेटे का 7 मई को जन्मदिन था। उन्होंने अपने बेटे से बर्थडे में आने का वादा भी किया था, लेकिन उनकी शहादत की खबर आने के बाद पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। विक्की पहाड़े अपने पीछे 5 साल के बेटे और पत्नी समेत पूरा परिवार छोड़ गए हैं। ग्वालियर में विद्युत विभाग अफसरों की लापरवाही ने बिजली कंपनी के एक आउटसोर्स कर्मचारी की जान ले ली है। दरअसल शिवपुरी लिंक रोड स्थित एक रिजॉर्ट के बाहर निजी ट्रांसफार्मर पर काम करने चढ़े 28 साल के नरेंद्र सिंह गुर्जर की करंट से झुलसकर मौत हो गई। इस फॉल्ट को सुधारने के लिए 30 मिनट की बिजली सप्लाई बंद करने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन बिजली विभाग के अफसरों की लापरवाही के चलते सप्लाई 5 से 7 मिनट बाद ही शुरू कर दी गई। इससे नरेंद्र की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई है। मामले की सूचना मिलने पर नरेंद्र के परिजन मौके पर पहुंचे और फिर बिजली कंपनी के अधिकारियों की लापरवाही के आरोप के साथ हंगामा शुरू हो गया। परिजनों का कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही नरेंद्र की जान ले लेती है। वहीं नरेंद्र की मौत के बाद बिजली कंपनी के अफसर अपनी जिम्मेदारी से भागते नजर आए। लाइनमैन जो है एक ट्रांसफार्मर पर काम करने के लिए उसने परमिट लेकर काम कर रहा था। आधे घंटे का उसने परमिट लिया था और जो एमपीवी का ऑपरेटर था उसने बिना जानकारी दिए थोड़ी देर में लाइन चालू कर दी, जिससे एकदम उसको करंट का झटका लगा और झटका लगने से वो ट्रांसफार्मर में काम करते हुए एकदम नीचे गिरा। तो गिरने से उसकी शर्ट एक कुंदे में फंस गई और एकदम उसके फांसी टाइप की लग गई और वो करंट लग के वहीं पे फंसा रहा। तो उनके परिजनों की रिपोर्ट पर से देखिए, ट्रांसफार्मर पर काम कर रहे कर्मचारी की मौत हो गई है और आरोप लगा है बिजली विभाग के कर्मचारियों पर, क्योंकि बिजली सप्लाई बंद करने का परमिशन
लिया गया था और ये परमिशन दरअसल 30 मिनट के लिए था, लेकिन बिजली विभाग ने महज 5 से 7 मिनट बाद ही बिजली की सप्लाई वापस से शुरू कर दी और इसी के चलते ट्रांसफार्मर कर्मचारी की मौत हो गई है। तो परिवार का सीधा आरोप है बिजली विभाग पर, विद्युत विभाग पर ये आरोप मृतक के परिवार का, और इसे लेकर काफ़ी हंगामा भी हुआ और अब मामला जो है वो पुलिस की चौखट पर है। ग्वालियर से ये दर्दनाक खबर, एक परिवार का चिराग आज बुझ गया। लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए झाबुआ एसपी और कलेक्टर नेहा मीना ने विश्वास पाती और सचेत पाती पैम्पलेट का विमोचन किया। इस कार्यक्रम में लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करते हुए भय मुक्त और निष्पक्ष मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर मतदान के लिए स्वीकृत पहचान दस्तावेज की सूची भी जारी की गई है। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं से बचने हेतु हेलमेट का वितरण किया गया है। जिम्मेदाराना पूर्वक तरीके से हमारे एसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब के मार्गदर्शन में झाबुआ पुलिस इस चीज़ को एक्टिवली और काफ़ी गंभीरता से देखती है और आज उन्होंने ये है पहल की थी कि सबसे पहले जो हेलमेट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बालिकाओं को और महिलाओं को किया जाए, यानी कि उनको प्राथमिकता पे लिया गया था। काफ़ी अनुकरणीय है ये। तो पूरी पुलिस को जो कि एसपी साहब आपके कप्तान साहब के अंडर जो आप लोगों ने ये पहल की है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों को साधुवाद देती हूँ और बहुत ही अनुकरणीय कार्य है। और साथ में आपने मतदाता जागरूकता की गतिविधि की है तो भी साथ में लिया है। तो ये झाबुआ में आदिवासी समाज के लोगों ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया। दरअसल नरसिंहपुर में सरकार 764 हेक्टेयर भूमि को अधिग्रहण के लिए चिन्हित किया गया है, जिससे नाराज होकर संगठन के लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन के लोगों का कहना है कि पहले सरकार ने हमारी सड़क और फैक्ट्री ली थी और अब एक बार फिर से हमारी ज़मीनों को हमसे छीना जा रहा है। अगर इस बार हमारी ज़मीन ली गई तो हम चुप नहीं बैठेंगे बल्कि आंदोलन करेंगे। झाबुआ ज़िले की जितनी भी ज़मीन जो है जिनको गवर्नमेंट सरकारी कहती है, उस ज़मीन को लेने की बात कही गई है। कारण ये उसमें दर्शाया गया है कि जो नर्मदापुरम ज़िले की वनखेड़ी तहसील में एक डैम बन रहा है, उस डैम में झाबुआ ज़िले उस डैम में फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन जा रही है। तो फॉरेस्ट विभाग ज़मीन के बदले ज़मीन मांग रहा है, तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए झाबुआ ज़िले से ज़मीन देने का ये कर रहे हैं। तो इसमें झाबुआ ज़िले के लोगों का क्या फ़ायदा है? भाई फ़ायदा वहाँ नर्मदापुरम ज़िले के किसानों को होगा या वहाँ के आसपास के ज़िले के लोगों को फ़ायदा होगा। हमारे झाबुआ ज़िले में एक तो ज़मीन बहुत कम है, ऊपर से यहाँ कोई जनसंख्या कम नहीं हो रही, जनसंख्या बढ़ रही है। किसानों के पास थोड़ी थोड़ी तो ज़मीन है, ऊपर से ये ज़मीन लेने की बात कर रहे हैं। आखिर भाजपा सरकार चाहती क्या है? एक तो 8 लेन रोड के नाम पे यहाँ की जो आदिवासियों की ज़मीन छीन ली, दूसरे उद्योगपति के नाम पे ज़मीन छीनी जा रही है, उद्योग लगाने के नाम पे। नर्मदापुरम में जो ज़मीन जा रही है उसके बदले में हमारे झाबुआ ज़िले की ज़मीन उनको आवंटित करेंगे और फॉरेस्ट वालों को करेंगे। यदि इस मान भी लेते कि हमारे आदिवासी गरीब परिवार को हो वो ज़मीन आवंटित करते तो अलग बात है। फॉरेस्ट वालों को और शासन को ही चाहिए फिर उधर से लेकर न हमारी ज़मीन, हमारे ज़िले की ज़मीन, हमारे आदिवासियों की ज़मीन और जो भले जो जहाँ भी ज़मीन है शासकीय है दर्ज कर रखी जो भी है, पर जिस गांव की ज़मीन है उस गांव के मालिक और वहाँ के निवासियों की वो ज़मीन है, न कि वो खाली शासन की ज़मीन है। हालांकि हमारे आदिवासी भाइयों को आज बढ़ती जनसंख्या में हमारे आदिवासी भाइयों को घर से बेघर करने की उनकी पूरी प्लानिंग है। अभी 8 लाइन में इतनी लाखों हेक्टेयर ज़मीन चली गई, इसके बाद में उद्योग के लिए ज़मीन जाएगी तो ज़िले में फिर ज़मीन बचेगी कहाँ? और हमारे आदिवासियों को जब ज़रूरत यहाँ झाबुआ ज़िले के आदिवासियों को जब ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी तो उस हमारे आदिवासी भाई कहाँ जाएंगे? इसलिए हम उसका घोर विरोध करते हैं। और यदि ऐसा उन्होंने कर दिया या अंडरग्राउंड उन्होंने मतलब आवंटित कर दिया, जब यहाँ की ज़मीनें दे दी, तो फिर हम उसका घोर विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे। हमारे गांव के हमारे पटेल तड़वी सरपंच से लेकर सभी जनता को हम जागरूक करेंगे और सड़क पर उतर के उसका विरोध करके वो ज़मीन
नरसिंहपुर जिले में करेली गल्ला मंडी के पास स्थित मदार टेकरी मंदिर में सो रहे पुजारी की किसी अज्ञात ने हत्या कर दी है। जानकारी मिलते ही भारी पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा। साथ ही एसपी अमित कुमार ने भी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया है। पुलिस को मौके पर मंदिर और दानपेटी के ताले टूटे हुए मिले हैं, जिससे चोरी की भी आशंका जाहिर की जा रही है। वहीं मंदिर में हुए इस हत्याकांड को लेकर शहर भर में सनसनी फैल गई है। हरिनारायण शर्मा जी 73 साल के, उनकी जो है किसी ने हत्या कर दी है। घटनास्थल जो अपना मदार टेकरी मंदिर है वहाँ पे है। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए जो है पूरी टीम को लगाया गया है। सबसे पहले हमने सीन ऑफ क्राइम को जो है कॉर्डन किया है। कॉर्डन करने के बाद डॉग स्क्वाड को, फिंगर स्क्वाड को हमने बुलाया है। सभी पहलुओं पे जांच की जा रही है। जल्द से जल्द जो है आरोपी सर इसमें कहीं चोरी का कोई एंगल दिख रहा है? अभी चोरी की जो प्राइमा फेसी मैं भी आ गया था और एडिशनल पी भी आए हुए हमारी पूरी टीम है। चोरी की कहीं कोई एंगल जो है दिख नहीं रही है। न कोई छत्र मिसिंग अभी दिख रहा है, न ही जो दान पेटी होती है उससे कुछ ले जाया जाना दिख रहा है। फिर भी और भी हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, देखते हैं अगर और भी कुछ जो है बाद में कुछ एंगल मिलता है तो उसको भी निकालेंगे। तो प्राइम मध्य प्रदेश में इतना है, लेकिन प्राइम टीवी पर खबरें लगातार जारी है।